All right, so now we are going to start work in Corel Draw और आज हमारी Corel की आखिरी क्लास है which I am afraid मुझे अकेले ही रिकॉर्ड करनी पड़ रही है क्योंकि आप दोनों स्टूडेंट नहीं हैं यहाँ पे। सो हाँ, बेसिकली इसमें कुछ टूल्स ही रह गए थे जो मैं बता सकता था, वो थे हमारे मैश टूल और मैश टूल का यूसेज हम किस तरीके से करते हैं, और थोड़े से डायमेंशनल टूल जो थे उनका मैं यूसेज बता पाऊँगा आपको। और उसके बाद फिर हमारा कोरल ड्रॉ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड कोई दूसरे रेस्ट फिर हमारा जितना भी टाइम रहेगा वो ये डिस्कशन रहेगा कि हाउ डू वी वर्क ऑन अवर पोर्टफोलियो या कुछ ऐसा। तो सैटरडेज़ को हम लोग डेफिनेटली एक एक्टिविटी ज़रूर प्लान करेंगे, उसके विषय में बात चल रही है। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ पर बोलो। प्रीवियस हमने एक बार लिया था ना। आपके कैसे क्वेश्चन कैसे वाले हैं आपके? देखो मेरा शॉर्ट लॉन्ग आंसर दोनों हम्म। है, लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट ही है मोस्टली, लेकिन मैं गूगल फॉर्म में ले रही हूँ हम्म। क्योंकि बच्चे बहुत नाटक करेंगे यहाँ आने वाले। हम्म। ठीक है, तो ये जो आपका एमसीक्यू नहीं है बोल रहे हम्म। हो, इसको भी मैं उसी में डाल देती हूँ गूगल फॉर्म में, लॉन्ग आंसर करेक्ट, हाँ। टाइप। ठीक है। उसको वहीं डाल दो और बोलना आपको लिख कर उसका क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम टाइमिंग सेट कर देते हैं, उतने टाइम पे जैसे वो कॉलेजेस कर रहे हैं ना, करो पीडीएफ करके भेज दो। ठीक है। अब आप उसको चाहे तो देख के लिखो, चाहे कैसे भी लिख के भेजो, हमें लेना देना तो नहीं, आप कर लिखेंगे दो। उसी में ना हम लोग, गूगल फॉर्म में ही? नहीं नहीं, वो तो लोग अपना पेपर में लिखेंगे, उसका इमेज लेंगे, पीडीएफ बनाएंगे उसका, और हम लोगों को मेल करेंगे। हम बस पीडीएफ जज करके हम पेपर, और जो ऑफलाइन वाले हैं वो ऑफलाइन आए, बैठें, एग्ज़ाम दें। तो मैं क्वेश्चन वर्ड में भी भेज सकती गूगल फॉर्म से ही एक्सेस कर लें क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? या ऐसे करेंगे क्वेश्चन हम यहाँ लगा देंगे, है ना? हूँ, एक ही में नहीं आएगा ना, बहुत सारे होगा, तो बार वही बार कर भी देंगे, चेंज गूगल करते फॉर्म ही कर बैठे। दो ना, गूगल फॉर्म कर देंगे। गूगल फॉर्म बना रही हूँ, एक ही में सबको डाल रही हूँ। हाँ, नहीं है तो पर ग्राफिक्स का अलग कर देती हूँ। सबके जैसे मैंने अलग अलग दिए ना, तो ऐसे ही अगर तुम सबका अलग एक ही अलग में डाल, एक ही गूगल फॉर्म बनाओ, बस सेक्शन वाइज डिवाइड कर दो। बनता है उसमें सेक्शन। हाँ, तुम वो पैनल तो बना ही सकती हो क्वेश्चन बोल के, है ना? तो उधर पे एक डाल दो कि क्या बोलते हैं, ये सेक्शन किसका है, फलाना हाँ चीज़ का, हाँ। वो ढिमकाना चीज़ का, ऐसे ऐसे करके कि आपको अपना रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर ही करना है। अब इसमें ऐसे भी हो सकते हैं जिनका फोटोशॉप और जी डेवलप दोनों है, तो उनको फिर क्या होगा, मेहनत ज़्यादा पड़ेगी। तो ऐसा करो, जो गेमिंग वाले हैं ना, उनको फोटोशॉप मत करो। ठीक है। जो गेमिंग वाले हैं, जो उनका करंट सॉफ्टवेयर चल रहा है अभी, जैसे महर्षि का करंट सॉफ्टवेयर ख़त्म हुआ है, प्रिंस का ख़त्म हो गया, बट उनके एग्ज़ाम नहीं हुए, तो उनको ये मत बोलिए, उनको बोलिए लास्ट सॉफ्टवेयर जो कंप्लीट हुआ है उसका एग्ज़ाम है आपका। Right? ऐसे सभी का बोल दो कि जो आपका करंट चल रहा है या चलिए लास्ट मैसेज अभी, डाल दूंगा ग्रुप में। क्या और चीज़, मैं कि बोल रही थी, एग्ज़ाम के लिए। हाँ नहीं, ये वाला लास्ट वाला, तो पहले जब डालोगी तब उसके साथ में डाल दूंगा ये ना। आप क्या लिखे हो? क्या? उनको बता तो दी हूँ सर, मैं तो मैसेज डाल ही रही हूँ। अरे नहीं, वो तुम्हारे लिए नहीं था। मेरे को ही लिखिए। एक्टिव करो कि तुमको बता दें। हेलो। अच्छा हाँ, एग्ज़ाम का बताने बोला था ना, एग्ज़ाम। बताई तो हूँ। हेलो। यस। गुड आफ्टरनून। हाँ कृषिका बोलो।
आती है। क्यों? उससे क्या, गूगल फॉर्म में क्या है कि फैसिलिटी है, आप टिक करके आपका कैलकुलेट होकर आपको मिल जाएगा। अदरवाइज वो रिटर्न वाला रहेगा ना, तो रिटर्न वाला तो हम ऐसे भी डाल सकते हैं ना, पीडीएफ करके ऐसी इसी। आधे लोग का हो रहा है रिटर्न, हम्म, आधे लोग का हो रहा है गूगल फॉर्म में, हम्म, तो वो उससे भी अच्छा गड़बड़ है, सबका सभी का रिटर्न कर रिटर्न देती कर हूँ मैं। देती हूँ, क्योंकि एमसीक्यू में भी कुछ वो नहीं है। एमसीक्यू ज़्यादा है ही नहीं, हाँ तो सबका रिटर्न ही डाल दूंगा। रिटर्न कर दो। रिटर्न करने पे क्या है ना, हमको कम्युनिकेशन समझ में आ जाता है कि सामने वाला समझ रहा है कि नहीं, है ना। पहले एमसीक्यू में ये था कि तुमको पता है कि नहीं वो चीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम टेक्निकल नहीं आ रहा, प्रॉब्लम बच्चों का कम्युनिकेशन या ना एक्सप्रेशन का आ रहा है। और अभी सबको और बोलना ये कोरल के लिए मैंडेटरी। क्या करना है? कोरल के लिए कोई भी पर्सन मेरे को शॉर्ट लिस्ट करके दो। तुम्हारा कोई कंप्लीट हुआ कोरल का? देखो मनीता लोग जो है ना, ऑनलाइन चाहिए कि क्या चाहिए लोग को? नहीं ये अपने यहाँ का है, श्याम प्लाजा का है। अच्छा, तो मतलब वो बंदे को पूरा फुल टाइम चाहिए। इंटर्नशिप एंड फुल टाइम दोनों के लिए रेडी, वो बोल रहा है बस आर्टिस्ट दिखाओ। इसको तो आता नहीं यार, करिश्मा को। करिश्मा का तो कोरल हुआ है ना, कैसा है? बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस की नहीं है तो कहाँ से? हाँ नहीं मतलब वो तो बच्चे की बहुत हो गया गड़बड़ी है। है, लेकिन बच्चा रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए। करिश्मा पूछ के देखते हैं, कर सकते हैं वो भी। करिश्मा है, पायल है, मनीता। सॉरी पायल है, पायल शर्मा है ना, वो मनीता है, मनीता का तो एक और पॉइंट है, दोनों जगह हेलो उसमें। करिश्मा, गुड आफ्टरनून। ग्रुप में मैसेज देखा क्या आपने? कोरल ड्रॉ के लिए रिक्वायरमेंट आई है, इंटर्नशिप या फिर फुल टाइम जॉब दोनों चलेगा। उसमें देखना क्या था। हाँ क्या? सर आप उसको बुला लो। इंटर्नशिप करेगी। दोनों दोनों श्याम प्लाजा। एड्रेस दे देंगे, एड्रेस दे देंगे एग्जैक्टली। एड्रेस आपको मिल जाएगा, आप बस बताओ इंटरेस्टेड हो कि नहीं, और कंफर्म बताना, हाँ ना नहीं होना चाहिए, ठीक है? कंफर्म है ना? ठीक है, ठीक है। और आपका कोई है नंबर क्या? फॉरवर्ड करेंगे उसको, उसका कॉल आएगा। मतलब तेरे अलावा और कोई? दिशा दिनवानी। ठीक है। अच्छा ठीक है, उसका हाँ ठीक है, आप लोग का नंबर हम लोग उनको भेजेंगे, ठीक है? कॉल आता है या फिर कोई मैसेज आता है तो फिर हम आंसर लोग करना, कन्वे करना। ठीक है? प्रैक्टिस चालू कर दे तभी जॉब मिलेगा। वेलकम। सर और कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं बस यही था, बाकी मतलब वही है कि दिशा दिवानी का याद नहीं था मुझे, उसको भी चाहिए ही था। मनीता तो चाहिए है, दिशा दिवानी और करिश्मा। पायल। पायल को भी अप्रोच करें, बात करें, पर मुझे लगता है कि पायल शायद थोड़ा वो रहे, लेकिन ये जरूर करना चाहिए ये मनीता तो तीन। बोल रही थी। हम्म, अच्छा ठीक है। आज कैसे बच्चे कोई कैसे नहीं आए? आएंगे अभी सबके एग्जाम है सब। करके। हेलो, आज लेट कैसे? क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट हो गई उठने में। ओके, उठने में लेट हो गए। ऑल राइट। सो हालांकि मैं क्योंकि आज हमारी कोरल की लास्ट क्लास है, तो उसी के लिए मैं बोल रहा था कि आप लोग कहाँ हैं करके, तो मैंने यहाँ पे वीडियो में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मेंशन किया। फिर एग्जामिनेशन का आज पॉइंट है, क्यों? हाँ 12:30 बजे अभी मैंने मैसेज देखा। हाँ 12:30 बजे रिपोर्ट करनी है। जी, तो कैसे होगा एग्जामिनेशन। एग्जाम? मुझे
पहले थोड़ा सा बता दीजिए, हाँ ऑनलाइन जैसे मैं अभी चल रही हूँ, क्लास ले रही हूँ, वैसे ही होगा? जी, नहीं नहीं वैसा नहीं होगा। आपको हाँ। ग्रुप में वो डाल दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर, और आपको उसको राइट करके देना होगा। उसमें कुछ एमसीक्यू भी हैं, और कुछ जो पोर्शन है वो वाला है, आपको रिटर्न करके देना होगा। ओके, और टाइम कितना रहेगा मेरे पास? आपके पास टाइम जैसे एवरेज 2 ढाई घंटा दिया तीन जाता है। घंटे अच्छा, ओके, हाँ 2 घंटे। हाँ, 3 घंटे मिल जाएंगे। मैंने बोला नहीं, दो ढाई आपने घंटा बोला ना इसलिए। टाइम, हाँ दिया जाता है। ओके। वैसे क्या है, 5 ही क्वेरीज होंगी, 5 से 7 क्वेरीज होंगी, उनको सॉल्व करना है। तो क्वेरीज जो है वो पेपर वगैरह सब बन गया है, तो आप लोग को बस इसको ऑप्ट करना है, रेडी करना है उसको, और पीडीएफ और करके देना है सर, उसका। जी। पीडीएफ करके, ओके। हम्म। सर सुनिए, हम्म। अभी मैम ने एक डाला हुआ है जॉब के लिए, हाँ वो मैंने डाला है। निधि मैम के नाम से आया है मेरे पास। हाँ वो उन्होंने अलग से, क्यों ग्रुप में नहीं देखे आपने? मैंने डाला था हायरिंग कोरल ड्रॉ वाला, ये। अभी अभी तो मैं जस्ट ऑन की हूँ नेट अपना। ओके ओके। आई हाँ, थिंक हाँ तो मैंने डाला है, हाँ बोलिए। बताइए उसमें। एक्चुअली क्या है, ये जो पर्सन है ना, ये अपने हम्म। रायपुर का ही ब्रांड है इनका, एक्सेस नाम से है कुछ, मिस्टर अंकित, उनका नाम भी अंकित है, मिस्टर अंकित हम्म। अग्रवाल हैं। तो उनका फर्म के लिए कोरल ड्रॉ डिज़ाइनर चाहिए उनको। हम्म। अभी क्या है, सिचुएशन है कि आर्टिस्टों की थोड़ी सी किल्लत है। जैसे मैं मार्केट की हम्म। बात बताऊं, तो आर्टिस्टों की थोड़ी कमी हो रही है। तो हाँ। आर्टिस्ट को वो किसी भी तरीके से, वो अभी चाह रहे हैं कि आर्टिस्ट बस अच्छा होना चाहिए, आर्टिस्ट होना चाहिए। तो वो चाह रहे हैं, तो वो पेड मतलब इंटर्नशिप के लिए भी रेडी हैं, और वो डायरेक्ट फुल टाइम जॉब ऑफर के लिए भी रेडी हैं। तो डिपेंड करता है तो हम उनको कैसे अप्रोच करना चाहते हैं, हम अपने मैं हिसाब से। अप्लाई कर सकती हूँ मतलब? बिल्कुल। मैं एक्चुअली लेकिन में, हाँ बोलिए। अभी तो मैंने आपको कोई काम करके दिया भी नहीं, तो आप क्या शो करोगे उनको? शो मैं नहीं करूँगा, शो आप ही करेंगे। मेन ऐसा है कि अप्लाई, जैसे अब आपको पता है असाइनमेंट वाला, मैंने आपको वैसे इसलिए पर्सनली अप्रोच नहीं किया क्योंकि आप बोल रहे थे कि आपको वहाँ चाहिए, क्या बोलते हैं, लखनऊ के लिए चाहिए, है ना? हाँ, अभी तो किधर भी चलेगा, बस चाहिए, राइट। क्योंकि तो मुझे मेरी पढ़ाई आगे करनी है। एग्जैक्टली exactly. तो कोई इशू हम्म। नहीं है। आप इनको, जैसे आपके पास ऑलरेडी जो वर्क है, कोरल का तो कोई वर्क हाँ, नहीं होगा मुझे लगता है, अभी फ़िलहाल कुछ काम नहीं कर रहे नहीं हैं। है, दो एक दो वर्क एक है वर्क मेरे है ना पास। आपके पास? तो आप हम्म। उनके साथ अपना जो आपने प्रीवियस वर्किंग एक्सपीरियंस है ना, उसको लगा हम्म। दीजिएगा। मतलब कि आप ओके। जो फ्रीलांस करते हैं, या आप जो मेड टू ऑर्डर स्टफ बनाते हैं, है ना, वो हम्म। वाले प्रोडक्ट का आप लगा देंगे ना, तो डेफिनेटली इंटरेस्टेड होगा कि ये कैंडिडेट, मतलब जो फर्म है वो हम्म। यंग फर्म है। तो इनका क्या है, ओके, और ये रिमोट वर्क करवाएंगे या मतलब उनके यहाँ जाके करना पड़ेगा? ये अभी फ़िलहाल क्या है कि ये चीज़ पे डिबेट, मतलब हम उससे बात कर सकते हैं कि भाई आप रिमोट काम में बोलेंगे या ऐसा, क्योंकि रायपुर का पर्सन है, डेफिनेटली हम्म। प्रिफरेबल वही व्यक्ति होगा जो काम करेगा उनके यहाँ जाके, हम्म। है ना? लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि प्रोफाइल अगर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली मोल्ड होती है कंपनीज। तो हम वो क्योंकि बात मुझे करेंगे। मेरा अभी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तो उसके बाद में मुझे 1 मंथ लगेगा ठीक है, वो तो आप यहाँ उनसे से वापस बिल्कुल, भिलाई जाने में। कोई इशू नहीं है। अच्छा मतलब अभी आप फिलहाल वहीं हैं क्या, पहुंच गए? हाँ, मैं ओके 15 को ही 15 को निकल चुकी थी मैं आपके भिलाई से। ओके ओके ओके। मुझे लगा कि अभी 17 को जाने वाले हैं। अच्छा ठीक तब है। लक्कड़ है। हाँ, तो मुझे याद नहीं था, मुझे थोड़ा सा याद था, बस पूरा याद नहीं। ओके। तो जैसे आप वैसे देखिए, मेन तो है हम लोग जैसे बात करेंगे उस हिसाब से काम होगा, है ना? तो आप उनको हम्म। बात करके देख सकते हैं। अभी तो फिलहाल एटलीस्ट अपीयर होके तो देखें कि किस टाइप के क्वेरीज होते हैं, किस टाइप की बातें वो हाँ, एक्सपी वही है मैं ना सोच मांग रही रहे हैं। थी कि मैं एक बार देखूं ना किस स्तर पे इंटरव्यूज होते इंटरव्यू हैं। हो रहा है, राइट, तो उससे हमको क्या आइडिया हो जाएगा।
अभी क्या इनका रिक्वायरमेंट मुझे बिल्कुल नहीं पता है। मुझे पता है कि इनका एक एलईडी का बिजनेस है, हम्म, और ये एक्चुअली में इस टाइप का नहीं है कि ये किसी और फ्रेंचाइजी का शायद लेते हैं। ये अपना ही खुद का एलईडी प्रोडक्शन का काम है शायद इनका, जो बल्ब वगैरह होते हैं एलईडी, उनका। अच्छा। हाँ, तो उनका हम्म, मुझे लगता है कि इनका काम वैसा ही कुछ है। तो अब क्या, मेरी ज़्यादा बात तो इनसे नहीं हो पाई बिकॉज आई वॉज इन टू द क्लास, और मैं बस बात किया मैंने बोला शॉर्ट लिस्ट हम्म, करके आपको दे देता हूँ, आप देख लेना जो भी हम्म। आपको तो आप सुटेबल ना लगे। मुझे बता दो कैसे। बस आपसे बोल दिया तो हो जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा था फैकल्टी मैनेजमेंट से बात करनी, तो हाँ आपसे हाँ हो गई। हाँ, आप मेरे से बोल तो दिए। आप आगे पहुंचा दोगे, या फिर मुझे प्रॉपर कुछ ऐसा होता है ना नहीं कि लिख नहीं करके देना पड़ेगा, या आई एम नहीं नहीं, ऐसा इंटरेस्टेड। कुछ, नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये ज़रूर आप कर सकते हो कि आप वहाँ ग्रुप में डाल सकते हो कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। ये कोई नोटेबल नहीं, बस ये दूसरों को एनकरेज करने के लिए है। उसके अलावा और कोई ओके। वो नहीं है। बाकी अगर आप वैसे तो आप बता दिए हैं, तो मैं आपका नंबर उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो हिल ओके। कॉल यू और सर, पर्सनली। आपको एक गुड न्यूज दूं। हम्म। मेरा टीसीएस में कॉल मुझे सेकंड उसके लिए भी आ चुकी है। ओह, यस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बेंगलोर। बेंगलोर के लिए? अरे हाँ। वाह। तो मतलब आप कैसे उसको अप्रोच करेंगे, मतलब आप? लेकिन अभी वो रिमोट वर्क ही करवाएंगे, ऑल राइट। क्योंकि उनके बाहर के जो क्लाइंट हैं उनके साथ वो बाहर ओह, अरे तो ये तो उसमें बहुत ही अच्छी रिमोट वर्क बात है। होगा। राइट, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए, आप जब आएंगे तो लेकिन मैं अभी पार्टी ले मुझे, लूँगा। ओके, लेकिन मुझे अभी पैकेज ज्यादा नहीं मिला है, 40 का ही मिला है। तो बहुत है। मतलब आप देखिए, एक तो पहली चीज़ रिमोट में है ना, और हाँ। आपका जैसे रहना अभी फ़िलहाल दो दो सिटीज़ मुझे लगता है कि रेकन ज़्यादा डिफरेंट नहीं होंगी, जहाँ आप अभी हम्म, रह रहे हैं, या आप भिलाई या रायपुर में रहें। क्या है, ये दोनों हम्म। सिटीज़ में इतनी सैलरी अगर आपको मिल रही है विद द हेल्प, मतलब वो भी रिमोट पे, तो आप हाँ। बहुत मतलब अच्छी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, आप अच्छी प्रोग्रेस में हैं। क्योंकि क्या है, यहाँ पे उतना कॉस्टली नहीं है चीज़ें। जैसा आप बाहर जाएंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे 40,000 सफिशियंट फॉर समवन टू लिव अ गुड लाइफ, है ना? हम्म। तो उसके हिसाब से अभी शुरुआत के लिए, मतलब इस फील्ड का ही है कि आपकी फील्ड का है वो? मेरी फील्ड का है। ओके, तो भी कोई इशू नहीं है। आई थिंक ये बेनिफिट ही रहेगा, आपके पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस तो बन ही रहा है ना, रेगुलर। ये कनाडा के एक मेंबर हैं। हम्म। उन्होंने अभी अभी अपनी कंपनी को लॉन्च किया है। ओके। उन्होंने टीसीएस से क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी मतलब ली हुई है। टीसीएस फ्रेंचाइजी नहीं बोलेंगे, हम्म। मतलब सिर्फ उनके सर पे टीसीएस का हाथ है। ओके, मतलब कोलैब तो बोल सकते हैं ना, कि उनका कोलैब हाँ, किया हुआ है। कोलैब बोल सकते हैं। राइट। हाँ। तो तो अच्छी बात है। जो हाँ। भी उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी किसी भी टाइप के, आर्ट, पेंटिंग, इन सब चीजों, टेक्सटाइल के बेस पे है ये फिलहाल। ओह नाइस। जी। तो उसके ऊपर हम्म। वो जैसा ऑर्डर करेंगे वो मतलब ऑल ओवर इंडिया से हायर कर रहे हैं। ओके। तो मेरे मामू हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। अरे उनकी फ्रेंड है उस दैट्स कंपनी में, तो दैट्स उन्होंने मुझे बहुत किया अच्छी था, तो बात है। उसके थ्रू हुआ है। गुड। नहीं, ये अच्छी बात है ये, इट्स अ गुड न्यूज़। और आप डेफिनेटली ये चीज़ तो खैर आप कर रहे हैं, और आपका ऑलरेडी जैम है वो है ना? तो वो तो हम्म, हम वो तो करिए इस फील्ड के लिए। ये तो हम्म। मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं, कोरल ड्रॉ या इनका इस फील्ड का जो वर्क है, देखिए इसमें हाँ। क्या है, केवल रायपुर या हम भिलाई या ऐसी जगह की बात करें ना, तो इधर पे ना कोई भी ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस नहीं है आर्टिस्टों का। हम्म, आर्टिस्ट अभी क्या है ना, हम्म, फैक्ट्री से निकलते हैं और सीधा चले जाते हैं नौकरी पे। यहाँ पे ऐसा काम हो रहा है जनरली, हम जो सोच रहे हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया जाए ना, तो एक बहुत सस्टेनेबल बिजनेस बनाया जा सकता है इस चीज़ में। हम्म। मैं राइट। बनाऊंगी ना आगे चल के। ज़रूर। तो इसलिए बहुत अच्छा है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। आप वहाँ पे ऑलरेडी हैं, वो हम्म। आपकी टीसीएस चलने दीजिए, इसको भी बाय हैंड अपने साथ रखिए। तो कम से कुछ नहीं तो आपको ना वर्क एक्सपीरियंस मिलता रहेगा सॉफ्टवेयर के साथ, कि ये लोग कैसे काम कर हाँ, रहे हैं यहाँ पे। मेन मुझे ना, आप जो अभी बताओ ना, मुझे मेन सॉफ्टवेयर के साथ भी जाना है, क्योंकि जी मैंने जो फाइन आर्ट्स किया वो आधा अधूरा है। मुझे पेपर वर्क में तो मुझे पता है इतना जी कि मुझे नहीं काटेगा कोई जी मेरा वर्क देख के। जी
लेकिन मेरे सॉफ्टवेयर वर्क अब थोड़े बहुत बेटर हो रहे नहीं हैं। बोल सकते, बट हाँ जी। अच्छे हो गए हैं, पहले ओके। से बेटर हो गए हैं। ऑलराइट। तो डेफिनेटली अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हम डेफिनेटली शुरू कर सकते हैं। आप इसको ट्राई कीजिए। ये फॉर्म जो है ये अभी कोई उतना वो नहीं है, मतलब न्यू फॉर्म है, लेकिन हम्म। इनकी रायपुर में अभी बिजनेस है इनका। सर मुझे कम से कम 10 to 15 तो देखिए ना, मतलब मेरी कुछ सेविंग हो जाए और मैं पढ़ाई के लिए अपने कर बिल्कुल सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। देखिए ये तो ऐसा है कि फ्रेशर को जो दिया जाता है फुल टाइम के लिए वो हम्म। रहता है। मैं कह रहा था कि देखिए अभी आप अगर मान लीजिए इंटर्नशिप पे भी करते हैं या पार्ट टाइम भी करते हैं उनके यहाँ, है ना, हम्म। रिमोट से ले लीजिए, पार्ट टाइम ले लीजिए कि आप हम्म। इसमें कंफर्टेबल हैं करके। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपके पास क्या है, समय भी बचेगा और आप हम्म। मल्टीपल एरियाज और फील्ड पे काम कर सकेंगे एक सॉफ्टवेयर को लेके। हाँ। मैं कभी भी इस चीज़ के फेवर में तो नहीं रहता हूँ कि आप कंप्लीट किसी एक जगह दें। तो अब क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ और मैं देख रहा हूँ, जितने समय से मैं इधर पे देख रहा हूँ, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि रायपुर में आप पैसा बहुत अधिक स्केल पर ला सकते हैं। बस हम्म। मोबिल होके काम करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐसा सोचेंगे किसी एक फॉर्म में जुड़कर आप काम करें काफ़ी समय तक, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि वो फर्म ना आपकी ग्रोथ रोक देता है, वो ज़्यादा समय तक आपको ग्रोथ नहीं दे पाएगा। हम्म। तो इट्स बेटर कि आप इस तरीके से डील करें इस चीज़ के लिए कि आप अपना एक फर्म के साथ नहीं, मल्टीपल ब्रांड के साथ कोलैब करके चलें। तो मैं एक के साथ जुड़ भी नहीं सकती, मेरा सही। थोड़ा सा एटमॉस्फेयर प्रॉब्लम हो जाता है। मैं ओके। ज्यादातर ज्यादा टाइम एक लोगों के साथ जुड़ के फिर मैं बोर हो जाती बोर हो हूँ। जाते हैं। नहीं ये अच्छी बात हाँ, है, तो आप ऐसा ही करें, है ना। और क्या बोलते हैं। क्योंकि हम लखनऊ में भी ना जी जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं घर के लिए मैप जी जी बनाते जी हैं जी ये सब, जी जी। मैंने 3 4 कंपनियों में साथ में अप्लाई किया था, ताकि मैं थोड़ा थोड़ा माइंड अपना वो कर वो कर सकूं, रहे हैं, बांट ओके सकूं। जी। और सब जगह हो गया। हाँ, और सब जगह हो गया था। सब अर्बन जगह हो डोर गया। कंपनी है हाँ। 99 एकर्स में, हम्म। और आपका ये इकोडॉन कंपनी। ओके। नहीं तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका ये एक्सपीरियंस, तो ये चीज़ हम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं ना, इस चीज़ को आप बता सकते हैं इधर पे। हम्म। और यहाँ पे डेफिनेटली लोग अप्रोच करते हैं, ऐसे ही आर्टिस्टों को पसंद करते हैं। देखिए इंडस्ट्री में मैं ये सच बता रहा हूँ कि आर्टिस्ट की कमी है अभी, क्योंकि हम्म। अब आप जैसे आर्टिस्ट बाहर आए नहीं हैं, सामने हम्म। आए नहीं हैं, है ना। और जो आर्टिस्ट अभी हैं वो अपनी मोनोपोली बना के चल रहे हैं। और जो अदर आते हैं वो आर्टिस्ट नहीं होते, वो केवल सॉफ्टवेयर के जानकार होते हैं। आर्टिस्ट साइकी हम्म। मेंटेलिटी अलग हो जाती है, वो चीज़ नहीं होती उनके पास। तो हमें। कई लोगों को सिर्फ सॉफ्टवेयर पे नॉलेज होती है, बट जैसे मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ, उन्हें हम्म। हर सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। राइट जी। फोटोशॉप भी आता है, इलस्ट्रेटर भी आता है, लेकिन अगर मैं उनसे बोलूंगी कि आप कुछ क्रिएट करो, उनका वो क्रिएटिव माइंड एक्टिव नहीं है। मैं ओके। उन्हें बता दूंगी मुझे ये बनाना है, वो प्रॉपर उसको अच्छे तरीके से बनाएंगे, बट अगर मैं बोलूँ इसको कुछ क्रिएटिव बनाएंगे, जी। तो वो उनके अंदर नहीं है। हाँ और वो उसी जगह नहीं जो है। मेरी पढ़ाई है, मेरे भाई की पढ़ाई है, हम्म। हम लोग थोड़ा क्रिएटिव उसमें जाते हैं कि हमने जी। किसी का काम देख लिया तो हम कॉपी करने के बजाय हम उसे बना सकते बना हैं। सकते हैं। वही तो, हम्म। वो एक अंतर रह जाता है, मैं उस चीज़ को समझता हूँ। क्योंकि क्या है, सॉफ्टवेयर तो हम सीख लेते हैं, सॉफ्टवेयर हम बना लेते हैं और हम्म। मतलब उसके अकॉर्डिंग काम भी कर पाते हैं। लेकिन बस वही है कि वो जो क्रिएटिव थिंकिंग आपको एक ऐसी फ्रीडम देती है सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो शायद ढूंढते हुए नहीं मिल पाती, या वो आप एजुकेशन से नहीं इनहेरिट कर सकते। वो आप अपने एक आर्टिस्टिक स्किल जो होता है उसी को जब शार्प करते तभी आपको पता चल पाता है। और मैं यहाँ पे जैसे मैं देखता हूँ कि शुरुआती जो बच्चे हैं या जो भी, जब मैं शुरू कर रहा था एज इन इस फील्ड में एज अ स्टूडेंट, जब मैं पढ़ रहा था, स्टिल आई वाज हैविंग अ वेरी डिफरेंट सर्च
कि मेरा जो काम रहता था वो पूरा completely इसी तरफ फोकस होता था कि क्या मैं क्रिएटिव हो सकता हूँ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ। और अगर मैं हम्म। क्रिएटिव नहीं हूँ तो दैट मीन्स कि मुझे अभी वो सॉफ्टवेयर पढ़ना है और ज़्यादा। सो सर हम इस मिर्ची के साथ कर क्या रहे हैं? हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, मिर्ची का शेड्स कॉपी कर रहे हैं जो कि मैश टूल से पॉसिबल होता है। देख रहे हैं? ओके। हाँ हाँ। हाँ। सो ये एक्चुअल में क्या है, एक सिंपल टूल है, सेट आउटलाइन, राइट। तो ये सिंपल टूल है जो एक्चुअल में क्या करता है, आप उससे शेप बना सकते हैं। जब आप हम्म इसके लिए आपको पहले शेप बनाना पड़ता है। तो आप कोई भी शेप बनाने के लिए टूल यूज़ करिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये मिर्ची यूज़ कर रहे हैं हम्म। और सिंपली इसका एक रेफरेंस कॉपी करके हमने साइड में रखा हुआ है, ताकि ये हम, तो मैंने देख लिया था कि राइट, आपने उसके वो कलर, बनाया। राइट, उसकी उसके हाँ। कलर मुझे यहाँ आप ना, ऐसे मुंह जबानी जल्दी जल्दी बता दो मेरे को। हाँ। तो फिर उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे एम शॉर्टकट है, मैश फिल लेके बस इसका डबल क्लिक हम्म। करना है। याद है इलस्ट्रेटर में भी ये टूल था। हाँ, ये बीच में नहीं, मैं वो चीज नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो मुझे समझ में, ये जो बीच में आप वो बना रहे हो वो ना क्यों डॉटेड बना रहा लाइन, ये क्या हूँ जी। चीज बन रही है? हम लोगों ने स्कूल टर्म में याद है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सीखा था। तो हाँ। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता था, हम अर्थ को एक तरीके से डिवाइड करते थे कोऑर्डिनेट्स में, हम्म ताकि उसकी हम्म। पोजीशन पता कर सके, किसी भी एक हाँ। प्रांत की, जगह की, या कहीं की भी। सिमिलरली हम्म यहाँ पे ये भी एक कोऑर्डिनेट क्रिएट करता है ये टूल, जिससे आप ये डिफाइन कर पाते हैं कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा शेड आएगा और कौन से हाइलाइट्स कहाँ पे आएंगे। तो ये पोजीशन बताने के लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में। तो मुझे नहीं ये पता भी है, मैच टूल से ही हो रहा है? ये मैश टूल से ही हो रहा है कंप्लीट। तो मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में कहाँ पे शेड है कहाँ पे नहीं है, बस लेकिन मुझे हम्म ये 3 डायमेंशनल वॉल्यूम समझ में आ रहा है इसका, जिसको मैं डिवाइड कर हम्म। सकता हूँ। तो मैं बीच में बस डिवीजन बस क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि मुझे, बस क्लिक करते जाएंगे वो होता जाएगा? हाँ, डबल क्लिक करते जाइए, वो होता जाएगा। तो जैसे जहाँ जहाँ पॉइंट मुझे मिल गया, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इन पे मैं कलर हम्म डाल सकता हूँ। तो जैसे मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कलर पिकर मिल रहा है। आप सिंपल हम्म उठाइए और कोई एक बेस कलर डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ से ये एक बेस कलर बना लेता हूँ। सो मेरे पास एक बेस कलर आ जाएगा। हम्म और फिर अगेन मैश टूल, और हो सकता है मुझे हाईलाइट या शेडो चाहिए हो। तो मैं देख रहा हूँ कि इस हम्म तरफ में हाईलाइट्स बन रही हैं ज़्यादा, और मेरे पास ब्राइटर शेड्स आ रहे हैं इस तरफ में पूरे। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डार्क शेडो मिल रही है। तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट्स हैं। बस पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करने का है ना अपने को? बस बस, तो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं और फिर हम्म। यहाँ से उठा के कौन सा शेड लिया कलर था वो शेड यहाँ चुनना है, डाल देना फिर शार्प ग्रीन को उठा के इधर डाल देना है। है बस। ओके। नाउ मतलब ये ओके, जैसे हम लोग पेंटिंग बनाते हैं तो टोन देते हैं, वही चीज है वैसे ही ना? काम है बिल्कुल। ओके। अब होता क्या है कि हम लोग क्या है, ग्रेडियंट मैनेज करते हैं ना उस समय। तो हम्म ग्रेडियंट मैनेजमेंट करते वक्त क्या इशू आ जाता है, उसमें ये दिक्कत होती है, हमें नहीं समझ में आता कि प्रोडक्ट 3 डायमेंशनल कैसे नज़र आएगा, या हम्म थोड़ा सा रियलिस्टिक कैसे नज़र आएगा, उसमें वॉल्यूम कैसे नज़र आएगा। तो एंडेड अप होता है हम गलत जगह ग्रेडियंट लगा देते हैं और हमें फ्लैट इमेज मिलती है। ये चीज़ यहाँ पे कवर हो जाती है कि यहाँ पे क्या होता है, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको केवल कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। ओके। और वो ग्रेडियंट अपने आप उसके बीच में लगा देता है। बस टूल का ये अच्छा, काम है, वो हाँ। अपने को ग्रेडियंट नहीं देना मतलब इसमें? नहीं, हमें कोई ग्रेडियंट बस नहीं कलर देना, उठा हमें के बस डालते कलर उठा जाएंगे, के वो देना अपने है। आप दिखेगा। राइट, जैसे मैंने ये कलर चूज कर लिया, तो नाउ एज यू कैन हम्म सी यहाँ पे उसने अपने आप ब्लेंडिंग शुरू कर दिया कलर की। हम्म। तो अब अगर मैं तो जैसे ये मैं तो फिर- इसको नीचे रख दूंगा तो वो ब्लेंड होता जाएगा अलग से। सर आप अच्छी अच्छी चीज लास्ट में क्यों सिखाते हैं? क्योंकि वो शुरुआत में सिखा दूंगा तो आप बोरिंग स्टफ छोड़ देंगे सीखना, इसलिए तो उसको लास्ट में सिखाते हैं। बोलते हैं और ना ये कि, जो इस साइड हाँ, कलर बाहर आ गया है, इसका कैसे होगा फिर? कौन ये सा जूम वाला, करने पे हमें दिख रहा है बाहर?
कौन सा वाला? ये वाला? इस साइड बॉटम साइड। ये जो दिख रहा है, ये एक्चुअली हाँ। इसका कलर नहीं, ये इमेज है पीछे की, तो इमेज हम बाद में गायब कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ओके। राइट, इसको मैं बाहर कर दूं तो वो नहीं दिखेगा। तो वो इमेज का पिक्सेलेशन है जो कि जूम करने पे नज़र आ रहा है। बट जब हम इमेज को, अब जैसे हमारे पास पूरी कंप्लीट इमेज आ गई, अब मैं हाँ। चाहूँ तो यहाँ से अनलॉक करके इमेज को डिलीट कर दूंगा। हम्म, अब मेरे पास जितने हाँ, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, मुझे देखिए। बस केवल अपनी रेफरेंस इमेज को देखकर उस पर कॉपी करना रहेगा। तो अगर मैं फिर बीच में जाऊँगा तो आई जस्ट सेलेक्ट दिस वन और थोड़ा सा शेप को यहाँ पे ऐड कर दूंगा मैं। राइट, तो अब वो उसी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम बना देगा। ये सिखाना तो नहीं, मजा आता फिर मेरे को करने में। देखिए, आखिरी के समय पे वो टूल्स मिलते हैं जो कि प्रोसीजरल होते हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। हमें पता है कि ये सिंपली हमने जो मैश बनाया हुआ है, अगर ज्योमेट्री फ्लैट है या ज्योमेट्री जो है वो बिल्कुल एक सिंपल शेप की है जैसे मिर्च, तो वो ठीक हम्म। चलेगा। लेकिन अब अगर मैं इससे फेसेस बनाने जाऊंगा तो फेसेस का काम बहुत वो हो जाएगा। लेकिन कोरल ड्रॉ का मैश फिल टूल आप सर्च करोगे तो लोग इससे जनरली ये बनाते हैं। सी। ये पोर्ट्रेट बनाता है। हम्म। अब लेकिन बना तो है, लेकिन कैसे बना है, कितना समय लगा है, वो हम रेकन कर सकते हैं कि टूल्स में कितना ज़्यादा आपको कमांड करना पड़ेगा कि आप उसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे शेप को कि बराबर इवनली सरफेसेस आए और आप ड्रॉ कर पाए। ये देखिए। नहीं सर। हम्म, हाँ हाँ, ये जैसे ये ऐसे हुआ है ना। हाँ, स्प्लैश। हाँ, ये मैं उस दिन शूज के लिए पूछ रही थी। मैश फिल टूल बनाइए, मैश फिल से बन जाएगा ये। शेप बनाना है और वहीं ग्रेडियंट अप्लाई हम्म। करना है, या किसी भी क्रीम या किसी भी ऐसा विस्कोसिटी वाला प्रोडक्ट से हम उसके शेड्स चुरा लें पूरे। रुकिए 1 मिनट, आप रहिएगा ना, मैं बस 1 मिनट में आ रही हूँ। श्योर श्योर। थोड़ा गर्म पानी, गर्म पानी। अरे मैं नहीं की, सुनाई नहीं दिया हाँ, मुझे। नहीं, मैंने कुछ नहीं, केवल गर्म पानी की रिक्वेस्ट की है। मैं ज़्यादातर गर्म पानी पीता हूँ ना, तो मुझे पता था। अभी आ गए आप? हाँ हाँ, 1 मिनट 1 मिनट। हम्म, मैं भी अपने खजाने से कुछ लेके आई हूँ। अच्छा। वो मुझे दिखाना है ओके, श्योर और श्योर। उसे पूछना है। जी। आ गया। ओके, मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ ना। जी। 1 मिनट। बैक किधर से करूँ? उसके लिए दिया नहीं है ऑप्शन उसमें, स्विच का। ऐसे हाँ, हो गया हो जी। गया। मैं उंगली लगाई थी कैमरे में ना। हम्म। ओके, आपको ये चीज दिख रही है जो मैं दिखा रही हूँ? जी 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 जी। थोड़ा सा और क्लियर मुझे दिखे क्योंकि शाइन पड़ रही है ना उसमें। नाइक का वो शू का है। हाँ, राइट। ये आपने उस दिन सिखाया, वो उसमें किया था ना। हाँ, वैसे हाँ, ही है। तो मैंने राइट। उसका पेपर पे बनाया है। ऑल राइट। मुझे ये चीज देना है शूज पे, ओके 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 क्योंकि मैं ओके। बना तो पेपर पे तो है मेरी। अब जैसे कि एडिडास की वॉच दिख रही है। राइट 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 राइट, मैं समझ गया। ठीक 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 ठीक, ये वाले आपको ओके। देने हैं। हाँ, मैं, ऐसा नहीं। हाँ, और तीसरा। मेरे को एक चीज दिखाती हूँ आपको। हो गया। इतने सारे आर्ट वर्क रखे हुए हैं। एक चीज ये देखो, पैसा कम पड़े बताना। एग्जैक्टली वैसे ही, काउंटरफेट नोट पूरा।
हाँ। पूरा कॉपी कर लिया आपने हाँ, कि मैं उसमें से छुपा के कुछ। रखती हूँ इसको। हाँ, उसको छुपा के ही नहीं रखना नहीं, पड़ेगा। कुछ छुपाना बस मतलब वो हैवी वाले जो काम है, हम्म। गांधी जी ये मेरे जब मैं नई नई ड्राइंग करना सीख रही थी तब मेरे पापा ने दिया था बनाने के लिए, ओके। तब मैंने बनाया था। उसको कट आउट करके बाकी रखा पीछे था आपने? अच्छा, पीछे भी वैसा बनाया है आपने? पीछे कुछ नहीं है, अच्छा, पीछे पेन वाला से नहीं है, इंक ओके। से। हम्म। करेक्ट है, वो बहुत बहुत प्रिसाइज लग रहा है। ये ये मैं वाली पहली आर्ट बार जब फॉर्म, ड्राइंग सीखी थी। आपको पता है ये भी एक आर्ट फॉर्म है जो चलता है, काउंटरफिट नोट आर्ट फॉर्म, सुने कभी? नहीं ये आर्ट फॉर्म नहीं, चलता है, मतलब बाहर पे तो अलग अलग करेंसीज के नोट लेके लोग बनाते ये हैं। जो मैं आपको ये जो मैं आपको बता रही थी ना, जी। कि हम लोग मार्केट में जाके बनाते हैं ओ, एक टोन अच्छा। पे, जल्दी जल्दी बनाना होता है ताकि लोग हट ना जाए। ऑलराइट। पूरा बाकी मोनोक्रोम सॉर्ट ऑफ हाँ, डिज़ाइन जिसमें हम मोनोक्रोम पे। शेडोज वगैरह सब एक ही उससे बनाते हैं। ओके। हाँ, ये मैंने इसीलिए कलर वेरी पहले नाइस। डाल दिया था। जी। बस उसके बाद में जब अपने क्लास में जब आई थी तो मैं बस पेन से ऐसा ऐसे स्केच ड्रॉ कर कर दिए दिया। थे आपने, ओके। हाँ, तो आपने बाकी मतलब बस कलर सीन पड़े कैप्चर थे। कर लिया था कलर से। हाँ, ओके। और ये जो आपने सिखाया था ना, हाँ हाँ हाँ, अच्छा। तो स्केचिंग में तो बराबर बन रहा है, सॉफ्टवेयर का नहीं पता मुझे। ब्यूटीफुल, सॉफ्टवेयर बहुत का अच्छा। हो जाएगा, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर हो जाएगा। इसको देख के ना कि मुझे कहाँ पे कैसे कर्व देना है, मैं इसलिए इसको पेपर पे बना दी थी। ओके। ये मेरी मैंने बनाया घोंसला। घोंसले में थोड़ा जूम करें, तभी तभी देख पाऊंगा मैं, मेरे को मशरूम दिख रहा है मालूम। आपके फोटोशॉप पे ये मैंने पूछा था सृजन सर से, बट उन्होंने नहीं बता पाए, या पता नहीं, नहीं हो हाँ, पाया, क्या नहीं हो चीज़? पाया। मुझे ये चीज बनाना था, ये जो मैंने पेंटिंग की है, ओके, तो इस स्लाइस की कट रहे हैं गैप पे। तो ये चीज़ आपने उससे नहीं की थी क्या? ये आई थिंक, खैर हालांकि ये भी मैं बता सकता हूँ, दोनों चीज़ हो जाती, फोटोशॉप में हो जाता है ये। आपको पेंट करना था कंप्लीटली या मैनिपुलेट करना था? ये मुझे वो करना था, मतलब हाँ, क्योंकि मैनिपुलेशन करनी थी। मैनिपुलेट करते तो फोटोशॉप पे पॉसिबल है वो, बाकी दोनों सॉफ्टवेयर में नहीं हो पाता। फोटोशॉप में मैनिपुलेशन तो बहुत अच्छे से हो जाता वो। मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा बहुत सृजन सर से हुआ है। तो डेफिनेटली बीच में एक सैटरडेज वगैरह को ना मैं एक क्लास सेशन रखूँगा फोटोशॉप का, जिसमें एक एक आर्ट फॉर्म एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना? तो मेरा हम्म। एक्टिविटी सेशन भी हो जाएगा और हमारा टॉपिक्स भी कवर अप होते जाएंगे जो ब्रश अप करने होते हैं। तो मैनिपुलेशन सेक्शन पे डेफिनेटली आप उसको बताऊंगा मैं। तो उसमें फोटोशॉप में ही पॉसिबल था, वो बॉटल लेके आप बहुत अच्छे से उसमें कैटरीना कैफ को रख के कर सकते हो। और जो आप मेरे को अभी दिखा रहे थे ना स्प्लैश वाला, ये हाँ बहुत आसानी से फोटोशॉप में बनेगा, बहुत आसानी से। उसमें क्या है, वाटर वो होता है, क्या बोलते हैं हम, वाटर का अल्फ़ा मैप ले लेते हैं। जैसे आप ये देखते हो ना यहाँ पे, वाटर अल्फ़ा, तो ऐसे दिख रहा है आपको, है ना? हाँ। अब ये मैप मैंने वाटर अल्फ़ा का ले लिया, चलो एक छोटा सा ऐसा एक टिप के तौर पे देखते हैं। और हम्म। मैं आपको शूज़ हम ले लेते हैं, एक शूज़, और इसी लेट्स में से बनेगा ना, ये ब्लैक और ऑरेंज वाले में? कोई वाले में, ये वाले में, ये वाले में, इसमें बना है। आपका कर्सर ही नहीं दिख रहा। ये हाँ, सामने ये भी फोटो, बन हाँ जाएगा। इसमें भी बन जाएगा। मैं किसी में बना सकता हूँ, बस ये जो दिखना चाहिए जूता विजिबल हो, ये वाला हम्म। ज़्यादा बेटर है ना, पूरा दिख रहा है। हाँ, यही मैं बोल रही थी। राइट राइट, इसी को ले लेते हैं ना। और लेट मी जस्ट ओपन दिस वन इन पेंट, क्योंकि ये ऐसे तो चलेगा नहीं। और ओपन पेंट, AVIF फॉर्मेट चलता नहीं है, सॉरी। सेव इमेज, AVIF, नो। ये आ गया हमारे पास। और स्प्लैश जो हमने रखा था
कोई भी स्प्लैश ले सकता हूँ मैं, बस अल्फ़ा होना चाहिए स्प्लैश का, दैट मीन्स ऐसा कुछ रहना चाहिए। ठीक है, इसी वाले को ले लेता हूँ मैं, क्योंकि अब हमने ये ओपन किया था तो हम इसी को ओपन कर लेते हैं और पेंट पे फाइल सेव एज png सेव। आई थिंक ये अल्फ़ा जो है वो हमारा यहाँ पे आ गया होगा, ये आई विल जस्ट ओपन इन दिस। सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो जूता हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, राइट। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे अल्फ़ा को जूते के ऊपर लगाना होगा, जैसे मान लीजिए ऐसे लगा दिया, ठीक। और शू जो है इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और स्प्लैश थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा हम ऐसा कुछ देखें, करेक्ट। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे शू को ही अल्फ़ा में कन्वर्ट करना है, तो पहले मैं इसको एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी कि एक एक्स्ट्रा कंट्रोल जे करके लेयर ले लेता हूँ और मैं सिंपली इसको स्नैप करूँगा, राइट। स्नैप नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, पहले इसका ये सिलेक्शन लूँगा, वाटर सिलेक्शन। तो अभी ऐसे सेलेक्ट करूँगा तो प्रॉब्लम है, इसका एक्यूरेट सिलेक्शन करने के लिए ना हम सेलेक्ट पे जाएंगे और कलर रेंज सेलेक्ट करेंगे। दिख रहा है ये, एक मिनट, देखो आप, कहाँ गया? सेलेक्ट ऊपर हाँ मेन्यू बार में सेलेक्ट कलर रेंज। हाँ इससे क्या होता है, हम कलर पकड़ लेते हैं, कोई भी एक कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं और वही कलर अप्लाइड होगा सब जगह। तो अभी क्या है, जैसे मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया अच्छे से, यहाँ फिजीनेस पे क्या होगा, छोटी छोटी वैल्यू जो उसकी कलर की होगी ना, शेड वैल्यू ऊपर नीचे हो रहा होगा, हाँ। कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे कि ज़्यादा शेड्स पकड़ो आसपास के। इसको पूरा बढ़ा दूंगा तो देखिए पूरे शेड पकड़ लेगा, हम्म, तो वाइट हिस्सा दिखेगा, ब्लैक हिस्सा नहीं दिखेगा। मतलब सेलेक्ट होगा, ऐसा मान के चलें, वाइट हिस्सा सेलेक्ट होगा, ब्लैक हिस्सा नॉन सेलेक्टेबल एरिया है। अब ओके करूँगा हम्म, तो देखिए वो सेलेक्ट हो गया। हम्म, अब मैं सिंपली जूते को ओपन करूँगा और जूते को मास्क कर दूंगा लेयर। हम्म। क्या हुआ यहाँ पे, जूता उस स्प्लैश पे पूरा आ गया, है ना। इसको या मैंने, स्प्लैश जूते पे आ गया। राइट, इसको मैं ये कर दूं तो एज यू कैन सी थोड़ा सा दिख रहा है अलग सा, कि हाँ यहाँ पार्टिकल टाइप का निकल रहा है। अब मैं यहाँ से चेन लिंक तोड़ूंगा, ये देखो आप लेयर पैनल पे दोनों फोटोशॉप का जो मास्क लगा हुआ है उसकी चेन तोड़ दूंगा मैं यहाँ से। क्लिक करने पे टूट जाएगी। हाँ, क्लिक करने पर टूट जाएगी। फिर मैं क्या है, इमेज को ना शिफ्ट कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ पे चाहिए है, जैसे हो सकता है मैं ऐसा देना चाह रहा हूँ, राइट, क्योंकि हमारा जो स्प्लैश है हम्म, उसमें कुछ कुछ हिस्से बीच में ज़रूर वाइट ज़्यादा हो गए हैं, जिसको हम बाद में रिमूव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक ओवरऑल हमारा ये क्रिएट हो रहा है इधर पे, मतलब हल्का पार्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं। सॉरी, ये वाले नहीं, ये वाले हम उसको कहीं पे भी दे सकते हैं कि हमारा जूता जो है वो प्रोबेबली एंडिंग नोट पे हो। मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, ये कंप्लीट शू का आ रहा है तो ये इधर से मैं ले लेता हूँ, कंट्रोल जेड, और प्रोबेबली ऐसे रख लेता हूँ। फिर से इसको लिंक कर दूंगा मैं, अभी मेरे पास बैकग्राउंड है उसका, और जूता ये आ गया मेरे पास, हम्म, बस कंप्लीट हुआ। तो मैं एक सिलेक्शन लेके या तो यही सिलेक्शन यहाँ पे लेके भी कॉपी कर दूंगा लेयर पे,
और इसको कंट्रोल आई कर दूंगा। तो अब क्या होगा, जहाँ पे मेरा कंट्रोल आई वाला सिस्टम समझ आया ना आपको, हम्म मास्क को उल्टा कर दिया, तो उल्टा कर दिया तो जूता बिल्कुल फ्री दिख रहा है मुझे, और मेरा ये वाला हम्म एरिया जो सेक्शन है वो सेपरेट नज़र आ रहा। अब मैं क्या करूँगा, इसको ब्रश लेके, आपको पता है थिक हैवी ब्रश, एक ब्रशेस हैं यहाँ पे जनरल के हम्म अंदर, लेगेसी के अंदर थिक हैवी ब्रश, उसको ऐसे देखें तो काफ़ी डॉटेड नज़र आता है। हम्म तो इसको क्या करेंगे, F5, F5 से इसको हम साइड में कर देते हैं, सो यू कैन सी। अगर मैं इसको हम्म वो कर दूं तो विस्कोसिटी लेवल अलग से नज़र आएगा, मतलब ये टूट रहा है, अभी विस्कोसिटी नहीं बनाया हमने, पार्टिकल अलग से समझ में आएगा, राइट। अब बस मैं क्या ठीक। करूँगा, इसको थोड़ा विस्कोसिटी दूंगा, यानी कि मैं एक या तो स्मज टूल ले लूँगा और इसके अल्फ़ा को थोड़ा आगे खींचूंगा। अभी फ़िलहाल क्या है, अल्फ़ा काफ़ी ब्लैक हो गया है ना, मैं थोड़ा सा अल्फ़ा को ना वैल्यू दे देता हूँ, यानी यहाँ पे ऐसा कुछ, और क्या करूँगा, यहाँ से थंब लेके अल्फ़ा जो है, या ये जो कलर है, ये एक्चुअल में मैं यहाँ जैसे पानी गिरता है यानी स्प्लैश होता है वैसा वाला दूंगा। अब ये आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा वो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको ऑफ करूं तो आप देख पाएंगे कि ये ऐसा कुछ नज़र आएगा, ये तो जूता ही बनता जा रहा है। है ना। नहीं, ये वाटर का जो ये स्प्लैश है ना, इसको बस हम्म सेट कर रहे हैं, बाद में इसको फिर इन्वर्ट कर देंगे। okay। तो जूते का जितना भी वो पोर्शन है ना, वो पानी की तरह नज़र आने लगेगा। ये स्प्लैश एक्चुअली में क्या है, टुकड़े वाला था ना, ये वाला था। अगर हम्म हम थोड़ा सा विस्कोसिटी लेवल वाला स्प्लैश लेंगे, जैसे क्रीम स्प्लैश अल्फ़ा, तो इस टाइप का आएगा। अल्फा क्या होता है? अल्फ़ा एक्चुअली ब्लैक और वाइट वैल्यू को बोलते हैं। तो ओके। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका जितना भी वाइट एरिया, क्योंकि कंप्यूटर को मास्क करने के लिए ब्लैक और वाइट कलर चाहिए होता है सॉफ्टवेयर को, तो जितने में एरिया में ब्लैक कलर होगा वो उतने कलर को मान के चलेगा कि वहाँ पे कोई चीज़ दिखेगी नहीं, और जितना कलर जो वाइट कलर का होगा उसको वो समझ जाएगा कि यहाँ पे ये चीज़ दिखनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम्म उसको एक ट्रिक कर देते हैं कि हम कोई भी ब्लैक और वाइट वैल्यू को लेके आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे ये है ना, इसको यूज़ करते हैं। मैं इसको वो कर देता हूँ, ऊपर ले आता हूँ, और सिमिलर इसका कलर रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, या तो कलर रेंज सेलेक्ट कर लीजिए या यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट आई। अब क्या होगा, सिलेक्शन उल्टा हो गया, राइट। अभी ये वाला हिस्सा सेलेक्ट था, कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा तो ये हिस्सा आएगा, जस्ट अ मिनट, मुझे ये ब्लैक हिस्से को कंट्रोल शिफ्ट आई से उल्टा करना है, एंड देन इस पे शू जो हमने बनाया हुआ है, इस शू को हम क्या करेंगे, मास्क कर देंगे। तो अभी क्या होगा कि जो आपने शू बनाया था, मतलब जो शू लिया हुआ था, उसमें ये हिस्सा जो है वो पूरा वाइट आ रहा है। आप मास्क देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा, मैं उतने हिस्से को ब्लैक कर देता हूँ। हम्म तो अभी मेरे पास जो शू की वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, हम्म राइट। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये शू यहाँ से खिंचता हुआ दिखे यहाँ तक, ये
आखिरी एरिया तक, यहाँ तक। तो मैं इसको फिर यहाँ से रख के इधर साइड पे रख के मैं शू को स्मज कर सकता हूँ। वो भी स्मजिंग टूल यहाँ पे अवेलेबल है सिंपली। हाँ पूरी। तो वो खींचेगा। अभी क्या है, स्ट्रेंथ बहुत अधिक है। लाइक आप इसको 20 करके करिएगा, दो दो तीन तीन बार करेंगे तो उससे फिर क्या है ना, ज़्यादा वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं होगी। और फिर वो ड्रॉप वाला इफेक्ट भी आ जाएगा। ड्रॉप वाला भी इफेक्ट आ जाएगा उसमें, है ना। तो ये आ गया, और इसी के नीचे हमारा शू भी था। तो आपका जो ओके, इसको ऑन कर देता हूँ मैं, इसको ऑफ कर देता हूँ। तो अब जो इफेक्ट है वो ऐसा कुछ बनेगा। तो आपको बस वो अपना अल्फ़ा जो है उसको शिफ्ट करना होगा कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे आप उसको देना चाहें। तो ऐसे बहुत सारे आप ऐड करके, एक दो कलर ऐड करके इसको बना सकते हैं। मेन ओके। मास्किंग ये है इसमें, है ना। तो अब हमारे पास जैसे ये एकदम इधर का वैल्यू थी क्या, यहाँ का था। मैं देखिए इसको यहाँ फिक्स करता हूँ, तो अब ये ऐसा नज़र आएगा, है ना। और फिर मास्क को मैं चाहूँ तो फिर कहीं पे भी वाइट वैल्यू यूज़ करके और टुकड़े निकाल सकता हूँ ना, जैसे देख रहे हैं आप। किसी भी एंगल में किसी निकाल भी, सकते हैं। हाँ, हमें इमेज बस उस एंगल में दिखनी चाहिए, मतलब रखना चाहिए। बाकी आप कहीं ओके। पे भी इसको, अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करूँगा ना तो देखिए यहाँ दिखेगा नहीं। यहाँ पे हाँ। क्लिक करूँगा ना तो यहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ क्लिक करूँगा तो वो दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे इमेज खिंची हुई है, ये मास्किंग हो रही है ना। ओके। तो उतनी जगह इमेज दिख रही है। अगर वो वहाँ मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ कोई इमेज ही नहीं है, तो वहाँ नज़र नहीं आएगी। ओके, अब मुझे आ गया। बस उसको ड्रॉ भर करना है आपको, जैसा आप चाह रहे हैं, और फिर वैसे ही में उसको खींचते जाइए तो बनता जाएगा वाइट वैल्यू को। 20 में करके स्मज बोले ना करने को। 20 में करके, क्योंकि वो इमेज नहीं तो डिस्ट्रॉट इतनी बुरी हो जाती है कि पता नहीं चल पाता हमको कि एक्चुअल में वो उसी प्रोडक्ट की है कि नहीं है। तो उसकी वो भी ओके, नहीं लूज अब कर। मेरा एग्जाम आने वाला है। हाँ, एक आपका बज गया। ठीक है, आप एग्ज़ाम दीजिए। ओके, और आई सी यू देन। फिर अभी कोरल जो है वो हमारा यहीं तक था, बाकी फिर कुछ और रहेगा तो सैटरडेज तो हैं, और नहीं तो आप तो कनेक्टेड हैं, आप कभी भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके। ओके। ओके, ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, ठीक है। बाय। पेपर आ गए मेरे पास। ओके, तो आप ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। बाय टेक बाय। केयर, बाय बाय।